फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी की सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको सारे जो टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन है उसके नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब जैसा हमारा टॉपिक पे है सोशल लर्निंग थ्योरी, कि किसी जो हमारी सोसाइटी है, जब हम अपनी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करके जब हम कुछ लर्निंग करते हैं तो वही हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है, सिंपल वर्ड्स में, जिसे हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व करके। कोई एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, उस एडवर्टीज़मेंट को देख के हमने वो चीज़ परचेज़ कर ली, या कोई भी आप बाहर देखते हो, कोई अच्छा आपका कोई काम करते हुए, कोई डिश बनाते हुए देख रहे हो, आपने ऑब्ज़र्व किया, आपने वो काम कर लिया। आपने हमेशा कभी कुकिंग नहीं करी, लेकिन आप अपनी मदर को इतने सालों से कुकिंग करते देख रहे हो, तो आपको प्रोसेस पता है कैसे होगा, कि टी कैसे बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, सोशल लर्निंग। जब आप कोशिश करते हो तो आप बना लेते हो। तो सोशल सोसाइटी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हर इंसान सीखता है। तो ये थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, जब वो अपनी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करता है और फिर ऑब्ज़र्व करके जो चीज़ उसे अच्छी लगती है उसे वो नकल करने, इमिटेट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी सोशल लर्निंग। और जिस चीज़ की वो नकल कर रहा है, जिस चीज़ को वो इमिटेट कर रहा है, उस चीज़ को हम मॉडल कहते हैं। मान लो आप किसी का डांस इमिटेट कर रहे हो तो वो इंसान को आप मॉडल कहोगे। किसी की कुकिंग है, कुकिंग को देख देख के इमिटेट कर रहे हो तो वो इंसान क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। कोई एडवर्टीज़मेंट देखा आपने कि ये वाला शैम्पू परचेज़ करो, ये ऑयल हो, और यह जैसे हम घर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, हम कहीं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखकर सीखते हैं। तो अब हम वॉयलेंस भी सीखते हैं कि अब अगर हम हमेशा लड़ाई की चीज़ें देखते रहेंगे, वॉयलेंस देखते रहेंगे कि इजीली मर्डर हो जाता है, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, तो हम इजीली क्या है, ऐसी चीज़ों में हम वॉयलेंस भी सीख जाते हैं। और एडवर्टीज़मेंट तो सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके अंदर एजेंसी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो अपने किसी भी चीज़ का, जो प्रोडक्ट का प्रमोशन, वो इसी से करती है। न्यूज़पेपर में आप कुछ पढ़ते हो, लोगों को लड़ते झगड़ते देखते हो, कोई अच्छा काम करते देखते हो। जैसे आपने अभी लॉकडाउन के टाइम पे देखा कि कैसे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कि फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने देखा कि हाँ, थोड़े बहुत लोगों को तो मैं भी फूड प्रोवाइड करा सकती हूँ या करा सकता हूँ, तो आप भी क्या करने लग जाते हो, आपने ऑब्ज़र्व किया और आपकी जितना कैपेबिलिटी थी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ लोगों को आपने भी खाना शुरू कर दिया, खिलाना। आपने देखा कि फ्री एजुकेशन बच्चों की आजकल नीड है, तो क्यों ना मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूँ कुछ घंटे निकाल के। तो ये सब क्या है, हमारी विकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग। अब इसके है ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, फिर अटेंशन, फिर रिटेंशन, देन परफॉर्मिंग एंड डूइंग थ्रू, रिमेंबरिंग, गेटिंग रिइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। तो अब सबसे पहला स्टेप आ जाता है ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और आपने भीड़ इकट्ठी देखी, तो आपने भीड़ देखी तो आप रुक गए। फिर आपने देखा कि ऑब्ज़र्व किया कि लोग इकट्ठा क्यों हैं। जब आपने देखा, फिर आप उतरे अपनी बाइक से, स्कूटी से, फिर आपने अटेंशन दी कि वहाँ पे क्या है, वो जो गुड्डे गुड़ियाओं को खेल खिलाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ऐसे कठपुतलियों का खेल खिलाना चल रहा है, ठीक है। फिर आपको बड़ा अच्छा लगा और वो कठपुतली बना के दिखा भी रहा था, तो आपने अटेंशन दिया। फिर आप अपने घर आ गए, फिर आपने उस चीज़ को रिटेंशन किया, आपने उन सब चीज़ों को याद किया कि वो कैसे कठपुतली बना रहा था, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। फिर आपने सोचा तो क्यों ना, मुझे ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, चलो मैं भी करके देखता हूँ। तो आप फिर खुद करके देखोगे, वो चीज़ बना के देखोगे, परफॉर्म करोगे उसे अपनी रिमेम्बरिंग करते हुए, सोचते हुए। फिर आपके फैमिली में या आपके आसपास कोई है, आपको रीइंफोर्समेंट कैसी मिल रही है,
या आप उसकी जो आपने बनाया उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हो। तो या तो अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो पॉजिटिव मिलेगा, बेकार कुछ चीज़ करी होगी तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर आपको क्या कहते हैं, जो रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव मिल रहा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया आपने, तो चलो, तो कोई आपकी तारीफ़ करेगा, फिर आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप उस चीज़ को दोबारा से फिर से ज़रूर करोगे और उसे भूलोगे नहीं। तो ये सोशल लर्निंग की वजह से हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आपने किसी को ऑब्ज़र्व किया, देखा कि उसने ये कैसी जीन्स पहन रखी है, जैसे आजकल है ना पेस्टल कलर की जीन्स पहन रखी है, ये स्क्रफी जीन्स है, थोड़ी फटी फटी सी है, तो अब कई लोगों को पसंद होती है और आप उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे जो आपके दिमाग में अटेंशन जाएगी, जिसकी आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, फिर आपने क्या किया, ऑब्ज़र्व करके अटेंशन, ब्रेन में ध्यान देना आपने दिया, अच्छा ये ऐसा कलर है और ये यहाँ से ये ऐसे स्क्रैचेस हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, अब जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप कहोगे कि भाई ऐसी है ना, मैंने एक जीन्स देखी थी, वो ऐसे ऐसे उस कलर था, ऐसे फेडेड थी, तो फिर वो क्या दुकानदार आपको दिखाएगा, फिर आप अपना रिमेम्बरिंग करोगे, डूइंग थ्रू रिमेम्बरिंग, नहीं ये वाला कलर नहीं था, आप और कोई सा कलर दिखाओ, फिर क्या है, फिर वो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, फिर वो आपको क्या कहते हैं दिखाएंगे, हाँ कि ये तो अच्छी लग रही है, आप पे अच्छी लग रही है, मोटिवेशन मिलेगी, आप उसे खरीद लोगे। तो ये ही सोशल लर्निंग की होती है, स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप लोड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप अपने एग्जांपल बनाइए, फिर आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इसके अंदर अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट लर्निंग और स्किल लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।